प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपना 11वां पाठ पर्यायवाची शब्द को हमने शुरू कर दिया था और आपको ये जो तालिका दी गई है पेज नंबर 40 में उसको आपको पढ़ने के लिए कहा था। तो एक बार पुनरावृत्ति से ही शुरू करते हैं। परिभाषा, पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा से हम शुरुआत करते हैं। तो परिभाषा क्या है? एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसका एक और नाम होता है समानार्थी या समानार्थक शब्द कहा जाता है। और आपने तालिका भी याद कर ली होगी, तो एक बार मैं तालिका को भी दोहरा देता हूँ, फिर इसके दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। तो पहला है आकाश। आकाश को गगन, नभ और अंबर भी कहा जाता है। रात के पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि, रजनी, निशा। पानी का पर्यायवाची है जल, नीर और सलिल। ठीक उसी तरह माता को अम्बा, माँ और जननी भी कहा जाता है। आँख, नयन, नेत्र, लोचन कहलाते हैं। चांद को चंद्रमा, शशि, राकेश कहा जाता है। धरती के पर्यायवाची हैं जमीन, भूमि, धरा। मनुष्य को आदमी, मनुज और नर कहा जाता है। राजा को भूप, नृप, नरेश। उसी तरह पुत्र को सुत, बेटा और तनय कहा जाता है। पुत्री को सुता, बेटी, तनुजा। पेड़ का वृक्ष, तरु और पादप। पहाड़ का है शैल, पर्वत, नग। मित्र का पर्यायवाची है सखा, दोस्त, सहचर। और आग को हम अनल, अग्नि, पावक कहते हैं। ईश्वर का भगवान, प्रभु, ईश। घोड़ा है अश्व, है तुरंग। पक्षी का खग, विहग, पंछी। कमल का पंकज, अम्बुज, जलज। सुबह का प्रातः, भोर, प्रभात। तो अब हम अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और इस पाठ के जो हमें अभ्यास दिए गए हैं हम उसको पहले शुरुआत करते हैं। तो अभ्यास प्रश्न का पहला जो भाग है वह है हमारा चित्र देखकर पर्यायवाची शब्द लिखो। तो एक चित्र बना हुआ है और हम कहेंगे तीन हमें पर्यायवाची शब्द लिखने, क्योंकि 3 जगह दी गई है। तो हर चित्र के 3 पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे। तो बहुत आसान है। तो शुरुआत करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न का। अभ्यास में है पहला, चित्र देखकर पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द लिखो। कौन से है? पहला जो हमें चित्र दे रखा है, चलो मैं चित्र बना भी देता हूँ, बहुत आसान है। और इन्हें हम लिखेंगे। ये है चांद या चंद्रमा हम बोल सकते हैं। तो चांद को शशि भी कहा जाता है। शशि। और तीसरा है चंद्रमा।
बहुत आसान है, चित्र देखना है और उसके 3 पर्यायवाची शब्द लिख देने हैं। दूसरा भी बहुत आसान है, पेड़ बनाना तो सचमुच बहुत आसान होता है। तो पहला पेड़ ही लिखते हैं, पहले आसान से शब्द से शुरुआत करते हैं। पेड़, उसके बाद दूसरा है वृक्ष, वृक्ष, फिर तीसरा है तरु। अगला है राजा बना हुआ है, तो राजा ने मुकुट पहन रखा है, तो पहला राजा, पहले आसान शब्द से शुरुआत करते हैं, राजा। फिर है, राजा को नरेश भी कहा जाता है, नरेश। और उसके बाद में है भूप, भूप। तो हमने इसीलिए तालिका आपको याद करवाई थी ताकि हम अभ्यास प्रश्नों को आसानी से कर सकें। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, अभ्यास का पहला प्रश्न है। इसमें हमने चित्र देखकर पर्यायवाची शब्द लिखना था, और हमने पहला जो चित्र देखा वो था चांद का, तो चांद लिखा। फिर शशि और चंद्रमा, चांद को शशि और चंद्रमा भी कहा जाता है। दूसरा चित्र निकला पेड़ का, हमने लिखा पेड़, पहले आसान सबसे शुरुआत की जाती है। फिर हमने वृक्ष और तरु लिखा। फिर राजा पे चलते हैं, राजा, तो हमारा दूसरा शब्द था नरेश और भूप। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। जो अलग अर्थ वाले शब्द हैं उन पे हमें गोला लगाकर लिखना है। तो ये दूसरा प्रश्न, मैं इसको मिटा देता हूं। हमारा दूसरा शब्द है अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। पहला वाला है, पहले शब्दों को ही लिख लेते हैं। सुत, पहला शब्द है सुत। हमें दे रखा गया है, पहला शब्द है बेटा। फिर है नृप, पुत्र। दूसरा शब्द है आंख, दूसरा शब्द है आंख। चलो हम इसे नीचे लिख लेते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है आंख। नयन, नेत्र, प्रभु।
तीसरा है रात, रजनी, गगन और रात्रि। चौथा है पानी, पानी का है अम्बा, जल, नीर। पानी का अम्बा, जल और नीर। तो अब हमें इसमें से अलग अर्थ वाला, मतलब कि जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इस पे जो अलग अर्थ वाला, जैसे सुता बेटे को कहा जाता है, तो बेटा नृप पुत्र, नृप राजा को कहा जाता है, तो ये हम कहेंगे ये पर्यायवाची नहीं। सुता का पर्यायवाची बेटा और पुत्र होता है, न कि नृप। तो इसमें हमें गोला लगाना है और बहुत आसान है। तो जो अलग अर्थ वाला शब्द है उसकी पहचान करनी है, उसकी क्या करनी है, पहचान करके गोला लगाना है। दूसरा है आँख, आँख को नयन और नेत्र कहा जाता है, एकदम सही है पर्यायवाची। प्रभु तो ईश्वर को कहा जाता है, इसलिए मैंने प्रभु पे गोला लगाया है। रात, रात को रजनी, गगन, रात्रि। तो रात को रजनी जो है ये रात का ही पर्यायवाची है, और रात्रि भी रात का पर्यायवाची है, लेकिन गगन तो आसमान को कहा जाता है, आकाश को कहा जाता है, इसलिए ये सही नहीं, अलग अर्थ वाला है, हमने इस पे गोला लगा दिया। पानी को हम कहेंगे जल और नीर कहा जाता है, पानी को जल और नीर कहा जाता है। अम्बा ये माता को कहा जाता है, तो ये गलत है, या हम कहेंगे इसका अर्थ अलग है, तो इसको भी हमने गोला लगा दिया। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। तो एक बार फिर से देखिए, इसके अंदर हमें सही पर्यायवाची शब्द की पहचान करने के लिए कहा जाएगा, और ऐसा प्रश्न परीक्षा में भी आ सकता है। आपको एक शब्द दिया रहेगा, उसके मिलते जो है पर्यायवाची शब्द में एक अलग अर्थ वाला भी शब्द होगा, तो उसकी हमें पहचान करनी है और उसे लिखना है। तो फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। सुता का बेटा और पुत्र होता है पर्यायवाची, नृप राजा को कहा जाता है, इसलिए हमने इस पर गोला लगाया। आँख नयन और नेत्र को कहा जाता है, प्रभु तो ईश्वर को कहा जाता है, इसलिए हमने प्रभु पे गोला लगाया। रात का रजनी और रात्रि कहा जाता है, गगन आसमान को कहा जाता है, इसलिए हमने इस पे गोला लगाया। पानी जल और नीर कहलाता है, अम्बा तो माँ का पर्यायवाची शब्द है, इसका अर्थ अलग है, इसलिए हमने इस पे गोला लगाया। अब चलेंगे हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, ये भी बहुत आसान है। तो हमारा तीसरा जो है प्रश्न, उसको मैं लिख लेता हूं, अभ्यास का तीसरा प्रश्न। अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, इसमें हमने टोकरी में से पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखना है। टोकरी में से, टोकरी में से पर्यायवाची शब्द ढूंढकर, शब्द ढूंढकर लिखो।
कौन से शब्द दे रखे हैं, पहले हम टोकरी बना लेते हैं। तो टोकरी में पहले कौन कौन से शब्द हैं उनको लिख लेते हैं। पहला शब्द है राजा, फिर है माता, राजा है, माता है, फिर है बेटी, सुता, उसके बाद है पानी, पुत्री, फिर है नृप, नीर, अम्बा, अम्बा के बाद है जल, फिर है माँ, और है भूख, हाँ तो ये रही हमारी टोकरी। और टोकरी के जो शब्द थे उनको चुन करके हमें इसे पूरा करना है। एक उदाहरण भी हमें दे दिया गया है, तो शुरुआत हम करते हैं उदाहरण से ही। एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण के रूप में पहला दे रखा है सुता। सुता जो शब्द है ये पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है इसमें हमने लिखा बेटी, और क्या था, और पुत्री, ये दिया हुआ है। तो ये तो हमारा उदाहरण के रूप में दिया था। उसके बाद वाला हमें स्वयं करना है। कौन? दूसरा, तीसरा और चौथा। ये कौन कौन से शब्द हैं? तो जैसे हम पहला लेके चलते हैं, राजा। जैसे राजा जो है, राजा, राजा का पर्यायवाची नृप भी है और भूप भी है। तो हम यही लिखते हैं, राजा का नृप और भूप। ठीक उसी तरह अगला शब्द है हमारा माँ। माँ या माता हम कह सकते हैं। जैसे माँ हमने लिखा, माँ का पर्यायवाची माता दिया गया है। अच्छा, जैसे हमें लिख स्थाने से भरना भी है। और क्या है मात का? माँ, माता और अम्बा। अम्बा भी इधर लिखा है तो मैं यहां लिख देता हूं, अम्बा। ये अम्बा हमने लिख दिया। उसी तरह चौथा जो है हमारा, जो चौथा है वो है पानी। पानी का नीर और जल, नीर और जल पर्यायवाची शब्द हैं। ये भी हमने लिख दिया। तो एक बार फिर से देख लो, सुता, बेटी, पुत्री, राजा, नृप, भूप, माँ, माता, अम्बा, पानी, नीर, जल। तो ये इस तरह से हमने इसको पूरा किया।
और अगला जो प्रश्न चौथा वो कल करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।